चैनल ब्रिजेंद्र एजुकेशन में आज हम क्लास 10 का एक नया बैच लेकर आए हैं, जिसमें हम वास्तविक संख्या जो पहला चैप्टर है अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं उनका परिचय आज हम कराएंगे। इसके बाद हम प्रश्नावली इसकी 1 कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, आज आपको बिल्कुल परिचय यानी बिल्कुल बेसिक से बताया जाएगा। तो चलिए आज हम बेसिक चीज़ समझते हैं, जो वास्तविक संख्या यानी अध्याय 1 की जो बेसिक चीज़ें हैं उनको हम आज कवर करेंगे, आप अच्छे से जानेंगे। चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है आपको और आप बेहतरीन तरीके से इनको समझ पाएंगे। और अगर आपको ये परिचय यानी इनकी जो बेसिक चीज़ समझ में आ गई, जो इनकी बता रहा हूँ आज, इसके बाद आप प्रश्नावली जो बिल्कुल आसानी से हल कर सकोगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। इसमें धन पूर्णांक क्या होते हैं। धन पूर्णांक, इससे पहले आपने प्राकृतिक संख्याएं तो पढ़ी होंगी, यानी प्राकृतिक संख्याओं को ही धन पूर्णांक कहा जाता है। जैसे प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी होंगी, 1 से लेके, यानी कह सकते हैं कि 1 से लेके 1 2 3 ऐसे ऐसे कह सकते अनंत तक की संख्या, यानी 1 से लेके अनंत तक की संख्याओं को धन पूर्णांक कहते हैं या प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। नहीं, ठीक है, धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्या आती है प्लस में, सब कहलाती हैं क्या, धन पूर्णांक, यानी धन में, यानी क्या क्या होता है, ये प्लस में होती है। सब 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं सब क्या कहलाती हैं, धन पूर्णांक। इसी प्रकार आप देखेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण, अब जो प्राकृतिक संख्या है यानी जो धन पूर्णांक है उनको पूर्ण करने के लिए, यानी उनको पूर्ण होने के लिए किसकी जरूरत है, जीरो की जरूरत है। सो यानी 0 से लेकर 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाएंगी, आपकी पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, किसी भी संख्या को पूरा होने के लिए आप समझते हो कैसे, डिजिट में 0 की जरूरत जरूर पड़ी है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अगला है हमारा ऋण पूर्णांक। तो ऋण पूर्णांक आप देख सकते हैं, ऋण पूर्णांक क्या होता है कि माइनस, ऐसे कहते हैं, उल्टे कह सकते हैं, अनंत से लेकर -3 -2 -1 ऐसे ही अनंत से लेकर माइनस में संख्याएं क्या कहलाती हैं, आपकी जैसे 0 तक, जहाँ तक भी आ रही है, अनंत से लेकर कहाँ तक, माइनस में संख्या है, पीछे कितनी, -3 ऐसे -2 उल्टी गिनती सब कहलाती हैं आपकी ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। माइनस में अनंत से लेकर घटते हुए क्रम में जितनी भी संख्या क्या होती है, माइनस में होती हैं, वे क्या कहलाती हैं, माइनस पूर्णांक यानी ऋण पूर्णांक होती हैं। क्या कहलाती हैं, ऋण पूर्णांक कहलाती हैं, घटते हुए क्रम में। ठीक है, अनंत से लेकर घटते हुए क्रम में यानी ऋणात्मक संख्याएं कहलाती हैं, यानी ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। अब आप देख सकते हैं पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक के लिए आप देख सकते हैं कि पूर्णांक को पूर्ण करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है बीच में 0 की। अब 0 के इस साइड वाली जो संख्या होती हैं 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे अनंत तक, ये सब की संख्या क्या होती है, धनात्मक पूर्णांक। 0 के इस साइड वाली क्या होती है, धनात्मक पूर्णांक। इसके इस साइड वाली ऐसे कह सकते हैं कि -1 2 3 4 ऐसे ही कैसे अनंत तक की संख्या क्या कहलाएंगी, आपकी ऋणात्मक पूर्णांक। तो कह सकते हैं कि पूर्णांक क्या होता है, 0, इसमें धनात्मक पूर्णांक भी होता है और ऋणात्मक भी पूर्णांक भी होता है। जैसे इस बीच में क्या होता है, 0 के इस साइड वाली क्या होगी, ऋणात्मक पूर्णांक, और इस साइड वाले क्या होंगे, धनात्मक पूर्णांक, यानी ये टोटल को क्या बोलेंगे, पूर्णांक कहा जाएगा। ठीक है, दोनों को क्या बोले, समृद्ध रूप से पूर्णांक कहा जाएगा। यानी धनायन 0 के इस साइड वाली होंगी धनायन और इस साइड वाली होंगी ऋणायन की होंगी, यानी बीच में क्या होगा, 0। तो ऐसी संख्या क्या कहलाएंगी, पूर्णांक कहलाएंगी। ठीक है, अब अगला टॉपिक बनता है, अगला क्वेश्चन बनता है, देखो सम संख्याएं। सम का संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं, यानी वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं। किससे, केवल 2 से विभाजित होती है, यानी जिनमें पूरा 2 का भाग चला जाता है, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे
जैसे आप बता सकते हैं, जैसे 4, 6, 8, 10, 12, ये सब संख्या जो जिसमें किसका भाग चला जाए, जिसमें 2 का भाग चला जाए, वे संख्याएं क्या कहलाएंगी, सम संख्याएं कहलाएंगी। जो 2 से विभाजित हो जाएंगी वे सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। इसी प्रकार अगला है विषम संख्याएं। तो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, ठीक है, किससे, 2 से विभाजित ना हो, 2 से विभाजित ना हो, वे क्या कहलाती हैं, विषम संख्या। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, एक उदाहरण देखेंगे, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, ऐसी आदि संख्याएं जो भी होती हैं, ये सब क्या कहलाती हैं, विषम संख्या। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। ऐसे चलता जाएगा, जहाँ तक भी देखेंगे आप उदाहरण से। अगला है परिमेय संख्याएं। हमारे टॉपिक का जो हमें वास्तविक संख्याएं पढ़नी है, उनके मेन 2 टॉपिक जो परिभाषा है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्याएं। इनको आसानी, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको जानना होगा। इन्हीं के लिए हम ज़्यादातर ध्यान से देखेंगे, इनको हम याद करेंगे। ठीक है। और इसके जी भी इसमें बहुत ज़रूरत पड़ती है इनकी। ठीक है, जितनी भी है ये चीज़ सब आपको ज़रूरत की है, जो आपको आने वाले दिनों में काम आएगी, या जो आप चैप्टर लगा रहे हो उसमें भी बहुत, वो कई जगहों पर काम आएगी आपके लिए। ठीक है, कई जगहों पर आ सकती है आपके लिए काम। तो इसको पढ़िए ज़रूर, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। चलिए, तो अगला है परिमेय संख्या। तो वे संख्याएं क्या हो, तो यह वे संख्याएं, परिमेय संख्या क्या होती है, तो वे संख्याएं जिन्हें क्या होता है, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि नहीं P/Q के रूप में लिख सकते हैं। के रूप में, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या कहलाती हैं, आपकी परिमेय संख्या कहलाती हैं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं, एक देखेंगे कि माना 2/4, क्या हो गया, 2/4। आप देख सकते हैं कि 2/4 जो कैसे, एक 2 क्या हो गया आपका P और 4 क्या हो गया आपका Q। ठीक है, यानी इसमें एक सबसे सोचने वाली बात होती है, यानी जानने वाली बात होती है कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। इनमें केवल क्या होता है, इनमें केवल कौन सी, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। सब क्या होता है, पूर्णांक। क्या होते हैं, पूर्णांक, यानी माइनस भी हो सकती हैं, वे प्लस भी होती है। सिर्फ क्या होता है, पूर्णांक। जो वे संख्या आएंगी, जो P/Q के रूप में होंगी, वे दोनों क्या होंगे, पूर्णांक होंगी। वे दोनों क्या होंगे, पूर्णांक, सिर्फ पूर्णांक। ठीक है, चाहे वैसे लिख सकते हैं -3 और 2, तो ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक संख्या है कि नहीं। इसी प्रकार 3/4, 6/5, कुछ भी ये संख्या क्या होगी, जो P/Q के रूप में लिखी जाएंगी, वे क्या कहलाएंगी, आपकी परिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक है, उदाहरण में आप लिख सकते हैं, जैसे देख सकते हैं आप एग्जाम्पल में कुछ लिखेंगे तो क्या होगा, एग्जाम्पल में लिखेंगे कि 22/7, आप जान सकते हैं 22/7 एक पूर्णांक संख्या है, सॉरी है कि नहीं, क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं। 22/7, ऐसे ही 2/3, 6/4, -3/4, जो सब क्या होगी, P/Q के रूप में लिखी जाएंगी, वे क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या। इनमें केवल क्या होता है कि जो पूर्णांक संख्याएं भी होती हैं, इसमें क्या होता है, सिर्फ पूर्णांक संख्याएं लिखी जाती हैं। इनमें सिर्फ क्या लिखी जाती है, पूर्णांक संख्याएं। तो अगला देखते हैं अब आप परिमेय संख्याएं। तो इनका उल्टा, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, ठीक है। क्या होते, P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, वे क्या कहलाती हैं, आपकी अपरिमेय संख्या। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि √3, √2, √5, आप इनको परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, जैसे अपन इनमें देख सकते हैं आप क्या होगा, इनके लिए P/Q के रूप में आप लिख सकते हैं नहीं, क्या, क्योंकि इन पे रूट है। और दूसरी बात, इनके लिए हम नीचे P/Q के रूप में नहीं जाते। इनमें परिमेय संख्या क्या होती है,
जिनमें दोनों पूर्णांक संख्या होती है, लेकिन इनमें कोई पूर्णांक संख्या नहीं होती है। कैसी है? √3 ये कैसी है? पूर्णांक संख्या नहीं है। ठीक है, तो यह होती है जिन्हें सिर्फ रूट के अंदर लिखा जा सकता है, यानी जिन्हें p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, वे क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे √3, √5, √7 और एक पाई। पाई भी क्या होती है? आपकी एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, पाई क्या होती है? एक अपरिमेय। आप कह सकते हो कि 22/7 एक अपरिमेय संख्या है, नहीं, इसका मान होता है, इसका ये लगभग मान होता है, इसलिए उसे फिट नहीं रखते, वो सिर्फ अभाज्य संख्या से भाग दे काट सकते हैं, यानी 3 पॉइंट भाग आप देख सकते हैं आ जाता है भाग देने पर। लेकिन पाई एक क्या है? किसी के रूप में नहीं, इसके लिए p/q के रूप में नहीं लिख सकते, ये मान है, लेकिन ये क्या होता है? इसका एक निश्चित मान नहीं होता, पाई का मान निश्चित नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए अब आप देख सकते हैं वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या क्या होगी कि इन दोनों की मिश्रण, यानी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं कहते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। दोनों के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। यानी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं की सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे कोई भी इनमें दोनों आ सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम, एग्जाम्पल में लिखें, जैसे 2/3, ऐसे √3, √2, ऐसे ही 3-3/-4, ऐसे सब ये क्या हो गए आपकी, जिनको दोनों सम्मिलित रूप में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप में लिख सकते हैं, वे क्या कहलाते हैं? आपके वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्या क्या होती है? जो विभाजित हो जाएं, जो किसी भी संख्या जो एक संख्या हो वो अन्य एक दो संख्या से विभाजित, जैसे माने 4 है, ठीक है, विभाजित करना था। 4 क्या हो गई? एक भाज्य संख्या। कैसे कि इसको अगर हम काटें तो इसे हम 2 से भी काट सकते हैं, 4 को हम 2 से भी काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 200, और 4 को 4 से खुद काट सकते हैं। ठीक है, ये क्या होती है? वास्तविक। और एक काट सकता है, ऐसे ही 9। तो 9 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। कैसे? इसे हम 3 से भी काट सकते हैं, इसे हम 1 से भी काट सकते हैं। ठीक है, वे संख्याएं जो खुद के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाएं, वे क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या। जो खुद से अलग, जैसे हम बोलेंगे कि 4, 6, 9, ठीक है, 8, 10, ये सब 15, ये 16, ये सब क्या है? भाज्य संख्या। 15 देख सकते हैं आप कि 15 को 3 से काटते हैं, 2 से 3 से काटेंगे, 5 15, 5 से काटेंगे, 5 3 से विभाजित हो रही है, 5 से भी, ठीक है, और 3, 5 और खुद से विभाजित हो रही है, तो क्या कहलाएगी? ये भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, ऐसे ही 16 देख सकते हैं आप, कितने से? 2 से विभाजित हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी, और कितने से? खुद से विभाजित हो जाएगी, और 1 से विभाजित हो ही रही है, तो ये क्या कहलाएगी? भाज्य संख्याएं कहलाएगी। ठीक है, इसी प्रकार अभाज्य संख्याएं क्या बनता है? अभाज्य संख्या। तो ऐसी संख्याएं जो एक तथा 1 से विभाजित हो और एक के अलावा खुद से विभाजित हो, बस वे संख्याएं जो एक तथा खुद से विभाजित होती हैं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या। सिर्फ 1 से विभाजित हो और खुद से विभाजित हो। जैसे आप देख सकते हैं 2 क्या है? एक भाज्य संख्या है। 2 क्या है? एक भाज्य संख्या है। कैसे कि आप देख सकते हैं कि ये खुद से 1 से विभाजित होगी और 2 से 3 क्या होगी? 1 से होगी और खुद से होगी। ठीक है, ऐसी प्रकार देख सकते हैं आप 5 खुद से होगी, 1 से होगी और खुद से होगी। 7 क्या होगी? खुद से होगी और 1 से होगी, 2 7 से होगी। ठीक है, होगी कि नहीं? इसी प्रकार अब देखिए 11, तो 11 कितनी होगी? 1 से होगी और खुद से होगी। तो ये क्या कहलाएंगे? जो 1 से और खुद से अलावा होगी, ऐसे लिख सकते हैं भाज्य संख्या कि 2, 3, 5, 7 और 8 होगी, 9 होगी, 11, 13, ठीक है, ऐसी आदि जो भी संख्या हो गई वे क्या कहलाएंगी? आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, इतना आपका कंप्लीट हो गया।
तो चलिए इसको साफ करते हैं और आपको थोड़ा सा और इसके इम्पोर्टेंट सूत्र जो हमें प्रश्नावली 1 में पढ़ना है उसका हम कुछ सूत्र आपको लिखे देते हैं, यानी बता दे रहे हैं, और फिर इसके बाद हम आप पूरी अभ्यास के लिए जो प्रश्नावली होगी 1.1 इसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो क्या है प्रश्नावली 1.1 जो है 1.1 पढ़नी है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र बताएंगे। इसमें आप चलिए तो लिखिए, आपने भाग तो पढ़े होंगे, ठीक है, भाग पढ़े होंगे, तो ये देखिए कि इसमें मैंने लिखा 12 और इसमें लिखा 3, ठीक, इसमें लिखा 12 और इसमें लिखा 3। अब हमें इससे क्या करना है, भाग देना है। तो कितनी बार जाएगा कि 4 बार जाएगा, और कितना आएगा, शेष कितना बचेगा, 0। ठीक है, आज समझना। आप इसमें बताइए आपके भाज्य संख्या कौन सी है, अभाज्य सॉरी इसमें भाजक कौन है, भाज्य कौन है, भागफल कौन है और शेषफल कौन है। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखिए आप देख सकते हैं हम जिस संख्या से भाग देते हैं वो क्या होती है, भाजक होती है कि नहीं, और जिसमें देते हैं वो क्या होती है, भाज्य। ठीक है, वो क्या होती है, भाज्य। और जो आता है यानी जितनी बार वो भाग गया है वो क्या होता है, उसका भागफल। और जो बचता है वो क्या कहलाता है, शेषफल। बचता है कि नहीं, ठीक है, जिससे भाग देते हैं वो भाजक, जिसमें भाग देना है वो भाज्य, और जो आता है वो भागफल, जो बचता है वो शेषफल होता है। अगर इसे एक चीज़ में लिखें, इसे भाज्य को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, सॉरी भाज्य को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, भाजक जिससे भाग देना है उसे बी से प्रदर्शित करते हैं, जो भागफल आता है उसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं, और जो बचता है उसे किससे, आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्या होगा, ए आपका भाज्य होगा, ए आपका भाजक होगा, ए आपका भागफल होगा, और ए आपका शेषफल होगा। ठीक है, अब ये टोटल जो सूत्र बना है आपका ये होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र, यानी यूक्लिड विभाजन का सूत्र क्या होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इस प्रकार इसका क्या होगा, प्रमेयिका आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र होगा। यानी जो इम्पोर्टेंट ये सूत्र लगेगा जो हमें पहले दूसरे जो प्रश्नावली में पहला या दूसरा सवाल करने हैं उसमें क्या होगा कि यही सूत्र यूक्लिड विभाजन से हमें करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन की ये क्या होती है, भाग विधि। यानी किसी भी जो मासा यानी मासा निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निर्माण की क्या होती है, ये भाग विधि, और ये क्या होती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ये सूत्र है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है। आप एक बात ध्यान रखें, और ये तो आप सूत्र लिख लेना, इसको नोट कर लेना। ठीक है, ये भाग से होगा और ये क्या होगा, यूक्लिड विभाजन से होगा। ठीक है, अब इसमें एक बात होती है कि अगर कोई संख्या है, जैसे देखिए आप, अगर मैंने पूछा कि आपको 200 तथा कुछ भी कह सकते हैं 50 का मासा निकालना है, 200 तथा 50 का मासा ज्ञात, एलसीएम ज्ञात करना है, यानी यूक्लिड विभाजन से इसका मासा ज्ञात करना है आपको। तो हमेशा हम देखेंगे कि इसमें भाज्य कौन होगा और भाजक कौन होगा, किससे हम काटेंगे और किसको काटेंगे। तो इसके देखने के लिए आप देख सकते हैं कि जो भी संख्या आपको बड़ी दिखे उसको बोलेंगे भाज्य, और जो संख्या कम होगी वो होगी भाजक, वो उसे काटेगी। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इसमें 200 क्या हो गई आपकी भाज्य जिसको कटना है, और जिससे काटना है वो क्या हो गई आपकी 50 भाजक कहलाएगी। ठीक है,
ए प्रश्नावली 1.1। जितनी भी प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे उसके पहले हम आपको जो सूत्र इंपॉर्टेंट सूत्र हैं वो आपको बता देंगे। इसके बाद जो जितने भी लगातार करते जाएंगे 1.1 के फिर 1.2 के, आपको जो उसमें सूत्र फिट होगा उसमें बता दें। इसमें सिर्फ यही फॉर्मूला फिट होगा प्रश्नावली 1.1 में, जिसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं, उसका सूत्र लगाएंगे और आसानी से हम मासा निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, जैसे इसमें देख सकते हैं आप कि अगर हम पूछे कि 200 को 50 का, तो हम लिखेंगे कि इसके यूक्लिड विभाजन से लिखिए तो 200 क्या होगा आपका भाज्य, और भाजक क्या है 50। अब 50 से हमें इसमें भाग देना है। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा आपका, कितनी बार चला जाएगा, देख सकते हैं आप 4 बार चला जाएगा कि नहीं, चला जाएगा। यानी कितनी बार गया, ऐसे इसमें देख सकते हैं कि 50 से हमने 200 में भाग दिया तो कितनी बार गया, 4 बार। 4 बार में आ गया कितनी 200, और 200 में से 200 गया, कुछ नहीं बचा, यानी बचा क्या, शून्य बचा। ठीक है, तो अब देख सकते हैं कि इसको जी हमने लिख लिया भाजक। ठीक है, जी क्या हो गया भाजक 50, और भाज्य क्या है 200, और भागफल क्या है अपना 4, और शेषफल क्या बचा अपना 0। तो जिस संख्या से वह टोटल विभाजित हो जाए, मासा क्या होता है, जिस संख्या से विभाजित कर रहे हो जिस संख्या से 200, जब सबसे छोटी संख्या, जिस संख्या से 200 विभाजित हो जाए, यानी कोई भी संख्या विभाजित हो जाए, भाज्य विभाजित हो जाए, तो वह संख्या कहलाती है मासा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मासा SCF क्या कहलाएगा आपका, इसमें 50 आपका क्या होगा SCF होगा। ठीक है, तो जिस संख्या से जो भाज्य संख्या है विभाजित हो रही हो वो है इसकी क्या कहलाती है, मासा कहलाती है। तो इसमें 50 क्या हो गया अपनी, जो भाजक होगा वही क्या होगा अपना मासा होगा। ठीक है, तो यहीं पे क्लियर है। कल इसके बाद हम आपको प्रश्नावली 1.1 कराएंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।